किधर हो जाए तक ट्राइसन भौगोलिक वर्गीकरण का चैप्टर था, उसमें लास्ट पार्ट बचा है, चौथा पार्ट, वो है दक्षिण पूर्वी पठार या फिर आपका हाड़ौती पठार। दक्षिण पूर्वी पठार या हाड़ौती पठार को पढ़ना है। और अगर हम इसको देखें राजस्थान की मैप पे, तो इस तरह से हमारे पास ये राजस्थान का मैप आता है और लगभग इस कंडीशन में यहां आपसे इस तरह से चलते रहते हैं। यहां से ही एक डिस्ट्रिक्ट इस तरह से है, एक डिस्ट्रिक्ट इसके ऊपर लगा हुआ इस तरह से, और एक लाइन इस तरह से है। ये आपके पास 12 डिस्ट्रिक्ट बन जाता है। ये हमारा कोटा, ये हमारा बूंदी और ये हमारा झालावाड़, ये 4 डिस्ट्रिक्ट हैं। मूल रूप से 4 ही डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन अड़ोस पड़ोस में कुछ और भी है, उसके बारे में बात करेंगे। ये जो हाड़ौती पठार है, ये मालवा के पठार का उत्तरी भाग है। पहली बात तो इस बात पर है, मालवा के पठार का उत्तरी भाग है। और जो हमारा राष्ट्रीय एटलस है, राष्ट्रीय एटलस के भू आकृति प्रदेश जो है, उसमें इसको मध्य भारत का पठार कहा गया है। मध्य भारत का पठार लिखे हैं 2-3 लाइनें, फिर आगे लिखेंगे, इसको फटाफट लिखना है। दक्षिण पूर्वी पठार या हाड़ौती पठार, दक्षिण पूर्वी पठार या हाड़ौती पठार, दक्षिण पूर्वी पठार या हाड़ौती पठार। दक्षिण पूर्वी पठार या हाड़ौती पठार, लिखे लाइन को। धरातलीय दृष्टि से, धरातलीय दृष्टि से मालवा के पठार का, धरातलीय दृष्टि से मालवा के पठार का उत्तरी भाग है, धरातलीय दृष्टि से मालवा के पठार का उत्तरी भाग है, जिसे जिसे राष्ट्रीय एटलस के, जिसे राष्ट्रीय एटलस के, राष्ट्रीय एटलस के भू आकृति, राष्ट्रीय एटलस के भू आकृति प्रदेशों में, राष्ट्रीय एटलस के भू आकृति प्रदेशों में मध्य भारत का पठार, मध्य भारत का पठार नाम दिया गया है, मध्य भारत का पठार नाम दिया गया है। नेक्स्ट लाइन, इसका ढाल, इसका ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर, इसका ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर। नेक्स्ट लाइन को लिखें, इस पठार का प्रवाह क्रम, इस पठार का प्रवाह क्रम या अपवाह क्रम, कोई भी शब्द लिख सकते हैं, प्रवाह क्रम भी लिख सकते हैं या फिर अपवाह क्रम भी लिख सकते हैं, दोनों में से एक शब्द है। नदियां कैसे बहती है उसके बारे में बात करना चाह रहा है। प्रवाह क्रम या अपवाह क्रम अंतः अधर प्रकार का है, अंतः अधर प्रकार का है, अंतः अधर प्रकार का है। देखो, अंतः अधर का मतलब क्या होता है कि नदी का उद्गम और नदी का संगम जानकारी नहीं होती है, यानी नदी कहां से निकली और कहां समाप्त हुई, उसको अंतः अधर प्रवाह कहा जाता है। और हाड़ौती में यही कहानी पूरी पूरी, नदी कितनी है, कहां, ये कोई काउंटिंग नहीं है। रोज नई नई नदियों का नाम आता है, अखबार पढ़ते रोज नया नया मिलता है। लिखो नीचे लाइन कर दो, लिखो, अंतः अधर से तात्पर्य, अंतः अधर से तात्पर्य, अंतः अधर से तात्पर्य, अंतः अधर से तात्पर्य नदियों का उद्गम, नदियों का उद्गम व संगम
नदियों का उद्गम व संगम पता नहीं चलता है, पता नहीं चलता है। नेक्स्ट लाइन, इस पठार की ऊंचाई, इस पठार की ऊंचाई 500 मीटर, इस पठार की ऊंचाई 500 मीटर। नेक्स्ट लाइन को लिखो, नेक्स्ट लाइन से, ज्वालामुखी क्रिया में, ज्वालामुखी क्रिया में लावा क्षरण से, ज्वालामुखी क्रिया में लावा क्षरण से इसका निर्माण हुआ है, ज्वालामुखी क्रिया में लावा क्षरण से इसका निर्माण हुआ है, इसलिए यहां पर, इसलिए यहां पर काली मिट्टी पाई जाती है, इसलिए यहां पर काली मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट लाइन, हाड़ौती पठार को, हाड़ौती पठार को 5 धरातलीय, हाड़ौती पठार को 5 धरातलीय उप प्रदेशों में, 5 धरातलीय उप प्रदेशों में बांटा गया है, 5 धरातलीय उप प्रदेशों में बांटा गया है। वो 5 नाम लिखने, एक बार फिर आगे लिखेंगे, 5 नाम लिख लेने। देखिएगा आप लोग कहीं पढ़ते हैं, ये जो दक्कन लावा पठार है या हाड़ौती पठार है, आप कहीं भी किताब खोल के देखोगे, इसके पहले आपको केवल सिंपल से 2 पार्ट देखने को मिलते हैं। एक लिखा हुआ मिलता है आपको दक्कन लावा पठार, दक्कन लावा पठार, और दूसरा लिखा हुआ मिलता है आपको विंध्यन कगार, ये लिखा हुआ मिलता है। जबकि ये इसके 2 पार्ट हम जानते हैं, लेकिन आपको ये कोई नहीं बताता कि इसके जो ये 5 है ये कौन से, ये कोई नहीं बताता। वो 2 तो सबको पता है, लेकिन ये 5 कहां से आए नहीं आए इसकी जानकारी किसी के पास नहीं है। तो हमारे को इन 5 की जानकारी रखनी है, और ये 5 कहां लिखे हुए हैं, वो राजस्थान अध्ययन की किताब है उसके अंदर कहीं लिखे हुए हैं। तो ये ध्यान रखना, ये 5 धरातलीय प्रदेश है, इस बात का रहना। नंबर 1 लिखो, नंबर 1 अर्ध चंद्राकार पर्वत श्रेणियां, अर्ध चंद्राकार पर्वत श्रेणियां, अर्ध चंद्राकार पर्वत श्रेणियां। नंबर 2 नदी निर्मित मैदान, नदी निर्मित मैदान। नंबर 3 शाहाबाद उच्च भूमि, शाहाबाद उच्च भूमि। नेक्स्ट झालावाड़ पठार, झालावाड़ पठार। और लास्ट डग गंगधर उच्च भूमि, डग गंगधर, ये कहीं गंगधार लिखा होगा कोई दिक्कत नहीं है, डग गंगधर उच्च भूमि, उच्च भूमि। अब यहां से हम चीजें ढूंढते हैं अलग अलग। हमारे पास ये अर्धचंद्राकार पहाड़ी है, ये अर्धचंद्राकार पहाड़ी जो है ये 2 तरफ है, एक बूंदी में है और एक मुकुंदरा में है, जिसको मुकुंदरा कह रहे हैं, और ये मुकुंदरा वाला बेल्ट जो है वो कोटा में है, कोटा। इस बूंदी का जो सर्वोच्च शिखर है, बूंदी पहाड़ियों में जो सर्वोच्च शिखर है, वो बूंदी पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर है, उसका नाम है सतु, सतु। और इस मुकुंदरा पहाड़ियों का जो सर्वोच्च शिखर है, उस सर्वोच्च शिखर का नाम है चंदवाड़ी। या तो चंदवाड़ी मिलेगा या फिर आपको चंदनवाड़ी मिलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चंदवाड़ी या फिर कहीं चंद्रिका भी लिखा हुआ मिल सकता है, चंद्रिका।
चंदवाड़ी या चंद्रिका चंदन कुछ भी लिखा हुआ मिलेगा। ये सतूर जो है इसकी हाइट है आपकी 353 मीटर्स है, और ये जो चंदवाड़ी है इसकी हाइट है आपकी 517 मीटर। ये थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखना, इसको लिखेंगे हम लाइन को, नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, नेक्स्ट लाइन से। ये 5 के बाद नाम हो गए, अगली लाइन से लिखना स्टार्ट करना है। 5 हो गए ना, अगली लाइन से लिखो। अर्ध चंद्राकार पहाड़ियां, अर्ध चंद्राकार पहाड़ियां, अर्ध चंद्राकार पहाड़ियां बूंदी, बूंदी और मुकुंदरा हिल्स, बूंदी और मुकुंदरा हिल्स में विस्तारित हैं, मुकुंदरा हिल्स में विस्तारित हैं। कंट्री लिखना चेंज मत करना, कंट्री लिखना चेंज मत करना। बूंदी पहाड़ियों का, बूंदी पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर, बूंदी पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर सतूर 353 मीटर, बूंदी पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर सतूर 353 मीटर, जबकि मुकुंदरा पहाड़ियों का, जबकि मुकुंदरा पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर, मुकुंदरा पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर चंदवाड़ी या चंद्रिका, चंदवाड़ी या चंद्रिका, क्वेश्चन का कोटा, चंदवाड़ी या चंद्रिका कोटा 517 मीटर है। चंदवाड़ी या चंद्रिका कोटा 517 मीटर है, 517 मीटर है। फिर देखो एक लिखा होगा आप लोगों ने बाढ़ का मैदान, तो इस बाढ़ के मैदान को लिखने की जरूरत नहीं। बाढ़ का मैदान क्या है हम जानते, नदी आती बाढ़ का मैदान बन जाता है, ये बात खत्म हुई। फिर आपने लिखा होगा कि शाहाबाद की उच्च भूमि लिखिए, लिखिएगा कहां पर है कोई बता सकता है क्या? 12, वेरी गुड, लिखो उस लाइन को। शाहाबाद की उच्च भूमि, शाहाबाद की उच्च भूमि 12 जिले में, शाहाबाद की उच्च भूमि 12 जिले में जिसका सर्वोच्च शिखर, शाहाबाद की उच्च भूमि 12 जिले में जिसका सर्वोच्च शिखर कांबा, कांबा, जिसका सर्वोच्च शिखर कांबा 456 मीटर, 456 मीटर, 456। नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन। अब लिखो एक झालावाड़ का पता लिखा, डेफिनेट झालावाड़ में होगा, लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट लाइन से लिखो दग गंगधर की, दग गंगधर की उच्च भूमि, दग गंगधर की उच्च भूमि झालावाड़ जिले में, दग गंगधर की उच्च भूमि झालावाड़ जिले में जिसकी ऊंचाई, जिसकी ऊंचाई 450 मीटर, जिसकी ऊंचाई 450 मीटर, 450। अब देखो यहां से नया इजाद प्रश्न एग्जामिनर का, अप्लाइड थ्योरी का। एक प्रश्न दिया आ चुका है कि कौन सी हाड़ौती पठार की चोटी नहीं है, एक प्रश्न दिया आ चुका है हाड़ौती पठार की चोटियां, और इसमें एक क्रम से भविष्य का प्रश्न है, क्रम से। तो चोटी का नाम जैसे हमने लिखा, सबसे पहले लिखा आपने देखो, एक लिखा चंद्रिका या फिर लिखा हमने चंदवाड़ी। दूसरे नंबर पे जाओगे तो एक नाम आएगा आपके पास कांबा। तीसरे नंबर पे जाओगे तो आपके पास नाम आएगा दग गंगधर, और चौथे नंबर पे जाओगे तो आपके पास नाम आएगा, एक लिखा है सतूर, सतूर। चंद्रिका की ऊंचाई हमने लिखा है 517 मीटर, कांबा लिखा हमने 456 मीटर, दगंग लिखा 450 मीटर, और सतुर लिखा 353 मीटर। जिला इसका देखोगे चंद्रिका चंदवाड़ी का कोटा,
इसका कामरा का देखोगे 12, डग गंगाधर देखोगे झालावाड़, और लास्ट वाले का जिला देखोगे बूंदी। एग्जामिनर चाहे तो यहां से मर्जी आए जैसे जाके प्रश्न बना, चाहे तो वो 4 प्रश्न बना ले चाहे 5 प्रश्न बना ले। हाड़ौती पठार के निम्न में से कौन सी चोटी नहीं है, या कौन सी चोटी हाड़ौती पठार में है? हाड़ौती पठार की चोटियों का अवरोही क्रम क्या है? हाड़ौती पठार की चोटियों का निम्न से कौन सा कथन गलत है? सब कुछ प्रश्न बने। तो ये 4 है, आप इसको देखकर जाना, ये एक नया प्रश्न एग्जाम में है, इस बात को याद रखना है। ठीक है, लिखो इसको, फटाफट लिखना है इसको। हो गया? हटाओ। अब देखो एक चीज आती है, अपने राजस्थान में एक शब्द आता है हॉर्स शू मेकर पहाड़ी। हॉर्स शू मेकर पहाड़ी, या फिर इसको लिखता हूं मैं शब्द दूसरा, घोड़े के नाल की आकृति की पहाड़ी। कहां पर है, किसी को बताए क्या? करौली में नहीं है, और कोई? सिरोही में भी नहीं है। हॉर्स शू मेकर पहाड़ी या घोड़े के नाल की आकृति की पहाड़ी कहां है? किसी को आइडिया है क्या? नहीं। हॉर्स शू मेकर पहाड़ी या घोड़े के नाल की आकृति की पहाड़ी जो है, वो पहाड़ी आपकी रामगढ़ की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? रामगढ़ की पहाड़ियां। और ये जो रामगढ़ की पहाड़ियां हैं, ये रामगढ़ की पहाड़ियां कहां पर हैं? बूंदी में। और इनका निर्माण जो हुआ है, इन पहाड़ियों का वो निर्माण हुआ है ज्वालामुखी, सॉरी, उल्कापिंड क्रेटर द्वारा। और ये उल्कापिंड क्रेटर द्वारा हुआ है, इसलिए इस रामगढ़ पहाड़ियों को राजस्थान का पहला जियो हेरिटेज घोषित किया है। जियो हेरिटेज, या हम इसको कह सकते हैं भू विरासत घोषित किया है। भू विरासत घोषित, राजस्थान का पहला जियो हेरिटेज या राजस्थान का पहला भू विरासत कोई है, यानी जियो टूरिज्म जिसको कहते हैं, भू विरासत पर्यटन जो है, उसमें सबसे पहली पहाड़ी अगर कोई थी वो रामगढ़ की पहाड़ी है। और रामगढ़ की पहाड़ी है कहां? बूंदी में। इसका निर्माण कैसे हुआ? तो उल्कापिंड क्रेटर से। और राजस्थान का पहला जियो हेरिटेज इसको घोषित किया है, भू विरासत इस पहाड़ी को घोषित किया है। ये 12 में है, बूंदी में है, सॉरी याद रखना। रामगढ़ की पहाड़ी बूंदी, बूंदी नहीं लिखना, इसको कंफ्यूजन होगा। 12 लिखना इसको, बूंदी नहीं लिखना इसको, 12 लिखिएगा। रामगढ़ की पहाड़ियां 12, बूंदी वाली नहीं है। हाँ है बूंदी में भी, लेकिन इसको 12 लिखना है, 12। हो गया?
इसमें आगे कहीं नहीं लिखा है कि राजस्थान में रंगीन पहाड़ियां रणथंभौर सवाई माधोपुर में पाई जाती है, कलरफुल पहाड़ी नहीं लिखा, ठीक है आगे लिखा दूंगा कहीं भी, है ना। हो गया। अब देखिए इसके दो पार्ट हैं, हमने आगे कहा है, तो इसका एक पहला पार्ट लिखना है आपको विंध्यन कगार, विंध्यन कगार, दो पार्ट हैं, एक दक्कन लावा पठार है, लेकिन पहला लिखना आपको विंध्यन कगार, विंध्यन कगार, विंध्यन कगार, ध को भी पूरा लिख सकते हैं, विंध्यन कगार लिख सकते हैं, विंध्यन कगार। देखें इसके अंदर लाइन, विंध्यन कगार लिखना है इसमें। बलुआ पत्थर द्वारा निर्मित, बलुआ, ये फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में आया था एक बार, बलुआ पत्थर द्वारा निर्मित जो करौली धौलपुर तक विस्तारित है, बलुआ पत्थर द्वारा निर्मित जो करौली धौलपुर तक, करौली धौलपुर तक विस्तारित है, विस्तारित है। इसकी ऊंचाई, इसकी ऊंचाई 350 से 550 मीटर, 350 से 550 मीटर, 350 से 550 मीटर। नेक्स्ट लाइन लिखना, इंपोर्टेंट बना के लिखना है, इंपोर्टेंट बना के लिखना है। राजस्थान में विंध्याचल पर्वत, राजस्थान में विंध्याचल पर्वत और अरावली, राजस्थान में विंध्याचल पर्वत और अरावली एक दूसरे को, विंध्याचल पर्वत और अरावली एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। ये शब्द याद रखना, एक दूसरे को समकोण पर काटती, याद रखना है, समकोण पर काटती हैं। नेक्स्ट लाइन को लिखो, नेक्स्ट लाइन को, राजस्थान में, राजस्थान में महान सीमा भ्रंश, महान सीमा भ्रंश, जिसको लिखा जाता है GBF, 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 ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, महान सीमा भ्रंश GBF, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, GBF, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, इसी क्षेत्र में ही, इसी क्षेत्र में ही जो, जो बूंदी, बूंदी, सवाई माधोपुर, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली जिलों में विस्तारित हैं, जिलों में विस्तारित हैं, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली जिलों में विस्तारित हैं। नीचे एक नोट डाल के लिख लो, नोट डाल के लिख लो, रंगीन पहाड़ियां, रंगीन पहाड़ियां रणथंभौर सवाई माधोपुर में हैं। हाँ, रणथंभौर सवाई माधोपुर में हैं। नोट का एक सेकंड बिंदु लिखना है, नोट का सेकंड बिंदु लिखो एक लाइन को, धौलपुर का रामसागर, धौलपुर का रामसागर, धौलपुर का रामसागर वन्यजीव अभयारण्य, धौलपुर का रामसागर वन्यजीव अभयारण्य
इसी विंध्यन कगार में स्थित हैं। धौलपुर का राम सागर वन्यजीव अभयारण्य इसी विंध्यन कगार में स्थित हैं। इसी विंध्यन कगार में स्थित हैं। सेकंड पार्ट लिखो, दक्कन लावा पठार। दक्कन लावा पठार। दक्कन लावा पठार रंगीन पहाड़ियां, रणथंभौर सवाई माधोपुर। वहां पे क्या कलरफुल पहाड़ियां, वो कलरफुल जैसे दिखाई देती है, हालांकि ऐसा नहीं कलर किया हुआ है ना, वो पत्थर ऐसे हैं रंगे बिरंगे, इसलिए इसको रंगीन पहाड़ियों के नाम से दे दिया जाता है, ठीक है ना। बाकी नहीं कलर कर लिया, नया नया कलर आ गया रंगीन हो गए, नहीं। नेक्स्ट लिखो, दक्कन लावा पठार। सेकंड पार्ट लिखना है, दक्कन लावा पठार। दक्कन लावा पठार। दक्कन लावा पठार। इसको लिखना है, विंध्यन पठार के, विंध्यन पठार के पश्चिमी भाग में स्थित, विंध्यन पठार के पश्चिमी भाग में स्थित, विंध्यन पठार के पश्चिमी भाग में स्थित, जिसे ऊपरमाल, विंध्यन पठार के पश्चिमी भाग में स्थित जिसे ऊपरमाल का पठार भी कहते हैं। ऊपरमाल का पठार भी कहते हैं। ऊपरमाल का पठार भी कहते हैं। नेक्स्ट लाइन को लिखो, दक्कन लावा पठार का, दक्कन लावा पठार का अफवाह तंत्र, दक्कन लावा पठार का अफवाह तंत्र वृक्षाकार प्रकार का है। वृक्षाकार प्रकार का है, यानी वहां पर नदियां निकलती वो सारी वृक्ष जैसे दिखाई देती है, यानी एक तरह से वो डिजाइन जो बनती है वो वृक्ष जैसे धन को दिखाई देती है, वृक्षाकार प्रकार का है। ये ऊपरमाल कहां से कहां तक किसी को पता है क्या? ऊपरमाल कहां से कहां तक है? एनी आइडिया? हाँ, भीलवाड़ा में डेफिनेट है, और बिजोलिया, और ऊपरमाल पठार आपने कहीं हिस्ट्री में पढ़ा होगा, इतिहास में पढ़ा होगा, एक पढ़ा होगा आपने ऊपरमाल किसान बोर्ड, विजय सिंह पथिक, पता है कुछ? हाँ है, कहीं ना कहीं है, तो वो कहां से कहां तक है बताओ जल्दी से, मेरे को नहीं आता है। आइडिया? ऊपरमाल पठार जो है, ऊपरमाल पठार ये कहां से कहां तक है? अगर इसको देखें हम, कह मालवा की पठार का उत्तर भाग है, तो एक जगह पड़ती है आपकी चित्तौड़गढ़। ये चित्तौड़गढ़ में जो जगह है वो जगह है आपकी कौन सी? बैसरोडगढ़। कौन सी जगह है? बैसरोडगढ़। ये चित्तौड़गढ़ में बैसरोडगढ़ से लेकर भिलवाड़ा का, भिलवाड़ा का बिजोलिया तक का क्षेत्र, भिलवाड़ा का बिजोलिया तक का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? ऊपरमाल पठार के नाम से जाना जाता है। नीचे नोट डाल के लाइन लिखो, लिखना चाहो तो नोट डाल के लाइन लिखो, चित्तौड़गढ़ के भिलवाड़ा, सॉरी चित्तौड़गढ़ के भैंसवाड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के भैंसवाड़गढ़ से लेकर, चित्तौड़गढ़ के भैंसवाड़गढ़ से लेकर, चित्तौड़गढ़ के भैंसवाड़गढ़ से लेकर भिलवाड़ा के बिजोलिया तक का क्षेत्र भिलवाड़ा के बिजोलिया तक का क्षेत्र ऊपरमाल के नाम से, ऊपरमाल के नाम से जाना जाता है। ऊपरमाल के नाम से जाना जाता है। ऊपरमाल के नाम से जाना जाता है।
फिर नहीं डालो राजस्थान के प्रमुख पठार, बाकी सारी कहानी इतिहास में मैं वहां पे नहीं दिखाना चाह रहा है ना। राजस्थान के प्रमुख पठार, थोड़ा स्पीड से लिखना, इसको खत्म कर देता हूं अभी, कल फिर नया चैप्टर शुरू करेंगे हम लोग। राजस्थान के प्रमुख पठार, राजस्थान के प्रमुख पठार, सबसे पहले को उड़िया पठार। उड़िया पठार कहां पर, किसी को पता है क्या? सिरोही। कितनी ऊंचाई किसी को पता है क्या? ऊंचाई कितनी है? नोएडा। ऊंचाई 1360 मीटर, इतनी याद रखनी है। ये राज्य का सबसे ऊंचा पठार है, बस ये याद रखना, ठीक है ना? राज्य का सबसे ऊंचा पठार। दूसरे नंबर पे आओगी, नाम आएगा आबू का पठार। क्या नाम आएगा? आबू का पठार। आबू पठार का आप सब जानते हो क्या? ये भी सिरोही में है, ऊंचाई ऊंचाई लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तीसरा पठार आएगा आपका बौराठ का पठार, आगे पढ़ा चुका हूं पूरा पूरा। बौराठ का पठार ये मिलेगा आपको कहां? ये मिलेगा आपको उदयपुर में, उदयपुर। इसके बाद आपको एक पठार मिलेगा मेसा का पठार। मेसा का पठार ये कहां मिलेगा? ये मिलेगा आपको चित्तौड़गढ़ में। फिर एक मिलेगा आपको मानदेसरा पठार, मानदेसरा का पठार ये भी मिलेगा आपको चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़। एक धीरजी या धीराजी करके कोई पठार है यहाँ पे, चित्तौड़ में है वो भी। धीरजी या धीराजी कोई भी नाम आ जाए ध्यान रखना। धीराजी का पठार ये भी आपका चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़। एक पठार है आपका क्रास्का पठार, क्रास्का का पठार ये आपके अलवर में वो कंकनबाड़ी वाला बेल्ट जो है उसमें है ये क्रास्का पठार। ये चैप्टर क्लोज है हमारा पूरा, है ये लास्ट था। हो गया। नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, आप लोग पढ़ के आए आराम से। वो चैप्टर होगा हमारा जलवायु, क्लाइमेट। यानी मेजर 2-3 चैप्टर हम लोग खत्म कर चुके हैं। एक क्लाइमेट का चैप्टर और खत्म हो जाता है तो एक तरह से मान लो ज्योग्राफी राजस्थान की जो है 30% खत्म हो जाती है, क्योंकि 3 चैप्टर ही मेजर है और इसके बाद तो सब चीजें इकोनॉमिक्स दृष्टिकोण से चली जाती है, लेकिन यहीं से इसके साथ चलती जलवायु और इसके बाद नदियां आ जाएगी और वो बहुत सारी चीजें हैं, तो आप लोग थोड़ा पढ़ना शुरू करें। जलवायु को पढ़ के आए, इसको हम बात करेंगे कल के बारे में, ठीक है। थैंक यू।